मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले हम मोमेंट को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मोमेंट को हमें समझना पड़ेगा। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब जब हम उसी मोमेंट मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं, तो फोर्स की जगह जब हम मास का मोमेंट लेते हैं, मास का 2 बार मोमेंट लेते हैं, मतलब एक बार आपने मास को इंटू करा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, फिर एक बार और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, ठीक है। क्या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे, है ना। तो इसी चीज़ को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं। अब ये चीज़ आती कहाँ पे? रोटेशन मोशन में। जब रोटेशन में, अब कल मैंने बहुत डीपली समझाया था कि पिछले लेक्चर में कि इनर्शिया क्या होता है? एक रेसिस्टेंट फोर्स होता है। जब भी कोई बॉडी अगर चेंज आती, किसी स्टेज में चेंज ऐसा आता है, अगर वो मोशन में है तो उसको रोकने के लिए, या रोका हुआ है तो उसको मोशन में जब हम लाते हैं तो वो एक फोर्स डेवलप करता है, इंटरनल फोर्स डेवलप करता है रेसिस्ट करने के लिए, है ना। तो उसको इनर्शिया बोलते हैं। अब मूवमेंट में क्या होता है? मूवमेंट एक सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को स्टॉप करने के लिए, जो रोकने के लिए कोशिश करता है, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? फोर्स प्रोडक्ट होता है किसका? इनर्शिया का इनटू आपका कहते हैं जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? उसके सेंट्रॉइड से, जो मास इनर्शिया के एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, उसका स्क्वायर, ये पी एक्स स्क्वायर होता है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये है ना। फिर नेक्स्ट चलता है अब अब देखो इसको निकाला कैसे गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, है ना। अलग अलग मोमेंट मास के अलग अलग एरियाज को सबमिशन कर देते हैं, तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। अब हम देखेंगे, हम जैसे अभी आई सेक्शन का एक का निकालेंगे, तो उससे आप लोग को समझ में आएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम करते हैं और कुछ नहीं है एक एक्सिस के अबाउट, कुछ ज़्यादा नहीं है, एरिया का मोमेंट ले लेते हैं। तो 2 तरीके के मोमेंट हमने कल बताए थे, एक एरिया मोमेंट होता है, एक मास मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। मास मोमेंट हमारे काम का नहीं है, अभी हमको एरिया मोमेंट पढ़ना है, ठीक है। एरिया मोमेंट, एरिया का एक बार मोमेंट लिया, फिर एक बार और उसका क्या कहते हैं मोमेंट ले लिया, जैसे m इंटू आर आया, मतलब a इंटू आर आया, फिर a इंटू आर का एक बार और मोमेंट ले लेते हैं, तो उसको सेकेंड एरिया ऑफ मोमेंट बोलते हैं, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो a इंटू आर स्क्वायर होता है। तो कल हमने इसकी यूनिट भी देखी थी, एरिया की है m मीटर स्क्वायर होती है, तो इनर्शिया की m/4 हो जाएगी, है ना। तो ये दिया है फॉर्मूला उसका, a इंटू एस बाय 3 रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन मोमेंट ऑफ एंट्री, अब देखो हम करते कैसे, निकाला कैसे ये, हमने क्या करा, एक बॉडी मास ले लिया, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, मान लीजिए ये वाई डिस्टेंस पे है, तो हमने एक स्ट्रिप कंसिडर कर ली। स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है? डी ए। स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है? डी ए। तो जो डिस्टेंस है इस डी ए का इस एक्सिस से, वो कितना है? वाई एक्स है। तो हम समीशन डी ए, समीशन ऑफ डी ए, मतलब लिमिट लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक। इंटीग्रेशन में क्या होता है? बाउंड्री कंडीशन आ जाती है, तो समीशन का यूज़ करा गया, वैसे इंटीग्रेशन होता है ना, डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे? वही हमने डिस्टेंस का स्क्वायर करा था। नेक्स्ट इसी तरीके से हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकाला। देखो यहाँ पे एक स्ट्रिप है, इसका हमने क्या करा, एक डिस्टेंस ले लिया वाई से, यहाँ पे ये देखिए वाई है डिस्टेंस, ये पे वाई डिस्टेंस है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, एरिया इंटू वाई स्क्वायर। मैंने अब सेकेंड मोमेंट बताया था जिस तरीके से आपको, ए इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर, ए इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो एरिया क्या होता है? बी इंटू डी वाई, बी इंटू, अब डी वाई हमने क्या उसकी थिकनेस ली है, अब बी तो उसका यूनिफॉर्म विड्थ है ही, तो बी इंटू डी वाई कर दिए यहाँ पे। तो बी, अब डी वाई तो ऑलरेडी था हमारे पास, वाई था, वाई का स्क्वायर था, तो ये हम वाई का स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? क्यूब लग जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम, देखो यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में क्या होता है? 3 आ जाता है नीचे। फिर बाउंड्री कंडीशन रखते हैं हम, देखो ये देखो, ये बाउंड्री कंडीशन हमने रखी क्या? हाफ डी वाई 2 से प्लस डी वाई 2, है ना। तो ये हमने बाउंड्री कंडीशन रख दी, माइनस डी वाई 2 से प्लस डी वाई 2। तो जब हमने बाउंड्री कंडीशन रखी तो हमारे पास क्या आया? तो कल हमने आपको बताया था कि
रेक्टेंगुलर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी डी क्यूब बाय 12। अब यहाँ पे डी क्यूब किसका आता है, देखो क्यूब उसका आता है जो जिस एक्सिस के अबाउट भी निकाल रहे हैं हम, जैसे कि इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जैसे ये y है, इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो तो ये जो डिस्टेंस है y, इसका क्यूब आएगा, है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है हमको, हम न्यूमेरिकल करेंगे तो देखो यहाँ पे अब न्यूमेरिकल आ ही गया है, ये न्यूमेरिकल अमाउंट ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये देखो ये आ गया। तो इस न्यूमेरिकल देखो आप जरा, और कॉपी पेन लेके बैठो जरा आज, तो करने में आसानी होगी। कैल्सी किस किस के पास है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़े। होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन बोला गया यहाँ पे, होलो रेक्टेंगुलर कैसे होगा, ये जो शेप हैगा आपका, ये शेप हैगा, इस जैसे ये वाला डायग्राम है, ये वाला, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, कॉपी यहाँ पे ले आते हैं, ये वाला डायग्राम मान लीजिए। अब यहाँ पे एक होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन हैगा, ठीक है। अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन आर ब्रेथ 60 mm। अब इसकी ब्रेथ कितनी दी है 60 mm, ये जो डिस्टेंस दी है वो कितनी है 60 हैगी, कितनी है 60 हैगी, यहाँ पे आपको 60 हैगी, ये 60 हैगा, 60 mm। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है हमको, 60 mm आ गया हमारा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये 60 mm, इसी चीज़ को कॉपी कर, यहाँ पे अब आप देखो हमें कितना है विड्थ कितनी दी यहाँ पे 60 mm, इंटरनल कितनी विड्थ दी है 30 mm, एक्सटर्नल डेप्थ कितनी दी है आपको 80 mm, और इंटरनल डेप्थ कितनी है 40 mm, यहाँ पे 40 mm, ये जो D1 हैगा ये 40 mm है। अब एक्सटर्नल कितनी यहाँ से यहाँ तक की आपकी 80 mm। अब आपको फॉर्मूला पता है बी डी क्यूब बाई 12। अब हम करते क्या है, किसी भी बॉक्स का, अब ये होलो सेक्शन है, होलो सेक्शन क्या होते हैं, जिनका बीच में से खोखले होते हैं, जो बीच में से खोखले होते हैं। अब ये जो जैसे कि आप देखते हैं चैनल सेक्शन देखते हैं, चैनल देखते हैं आप, स्टील की रॉड देख लो, पाइप देख लो, पाइप भी एक होलो सेक्शन है ना। तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हैगा। सेक्शन सेक्शन क्या होते हैं, जब आप किसी चीज़ का साइड एलिवेशन देखते हो, मतलब कि उसका साइड से देखते हो, प्लान नहीं देखते, लंबाई नहीं देखते उसकी, उसका क्या देखते हो, उसे डायमेंशन देखते हो उसके, तो उसको सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें सेक्शन के डायमेंशन देखे हैं, मेरे ख्याल से डायमेंशन सभी को समझ में आ गए होंगे। तो अब यहाँ पे क्या करा गया है, बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12 रखा गया है, फॉर्मूला हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे सेक्शन का, हम बाहर का ले लेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले बाहर का ले लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी डी क्यूब बाई 12 लेंगे, तो बी डी हमारा कितना आएगा, पहले बाहर का है 60 है, विड्थ कितनी है 60। अब हम किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, आई एक्सेस के अबाउट निकाल रहे हैं, एक्स एक्सेस जो है उसके अबाउट निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, जिस एक्सेस के अबाउट निकाल रहे हैं उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी को हम का स्क्वायर करेंगे, मतलब क्यूब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, पहले 60 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना है 80 है, तो 80 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर हमको क्यूब करना है। तो हम मान के चलेंगे ये पूरा मास एक ही है, ये जो पूरा है, पहले इसको इस तरीके से देख लो कि ये पूरा एक सेक्शन है, ये पूरा एक सेक्शन है, होलो ना मान के पहले इसको पूरा एक सेक्शन माना गया। तो ये जो 80 है ये मान के चलो ये 80 है ना, और ये जो 60 है वो 60 है। तो पहले हमने क्या करा, 60 रखा, फिर 80 का क्यूब करा बाय 12 रखा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या करा, अब होलो सेक्शन, ये छोटा वाला सेक्शन लिया, छोटा वाला को माइनस कर दिया, ये छोटा वाला सेक्शन लिया इतना बड़ा। अब इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा आ जाएगा, है ना, यहाँ पे माइनस लिखना है हमको, ये। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ये चीज़ आएगी,
है ना, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। इक्वल टू, अब ये देखो, अब इस वाले सेक्शन को हम ये माइनस कर देंगे छोटा सा, तो ये हमारा होलो सेक्शन आ जाएगा। तो हमने यहाँ वही करा है, 60 इंटू 80 का क्यूब बाई 12, 30 इंटू 40 का क्यूब बाई 12। तो हमारा एंड में आंसर क्या आया, 24010 अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम कैलकुलेटर पे एक बार देख लेते हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर पे। देखो हम क्या करेंगे, पहले इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करा, 60 वर्चुअल आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे वर्चुअल, या फिर आपका आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर आ भी जाते हैं आराम से। तो यहाँ पे हम 80 का क्यूब लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब हो गया यहाँ पे। अब ये आ गया आंसर, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे काय से, 12 से, 12 से। ये तो पहले ऊपर का आ गया फिर नीचे का आया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हम इसको लिख लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं। तो पहले जो इसका आंसर आया, इसका कितना आया आंसर, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका आंसर आया। तो ये इसका क्यूब निकला। अब इसका निकालते हैं हम। इसका कैसे निकालेंगे, सेम वही हम देखेंगे। क्लियर करा, 30 रखा इंटू 40 का क्यूब कर दिया, 40 का क्यूब कर दिया, इसको इक्वल टू दबाया। अब इक्वल टू दबाने से क्या होता है, ये पूरा एक सॉल्यूशन आ जाता है ना। वर्चुअल कैलकुलेटर में भी, और आप जब मैनुअली करोगे कैलकुलेट, तो उस चीज़ में भी ये गलती को ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि आप डिवाइड लगा देते हो, तो वो केवल एक ही सेक्शन को डिवाइड करता है, जैसे 40/12 कर लेगा वो, क्यूब 40/12 हो जाएगा, तो वो होल क्यूब हो जाएगा। कई बार ये चीज़ गलत हो जाती है, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने डिवाइड करा 12 से, तो ये 1600 आया, ठीक है। इसको भी हमने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ पे पेस्ट लिख दिया। ये यहाँ कहाँ से आ गया भाई, ये चीज़ यहाँ कहाँ से आ गई, चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखो यहाँ पे कैलकुलेटर लिया, अब हम माइनस करेंगे। देखो हमारा आंसर माइनस में आएगा अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, वैसे मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए ऐसा। 3 बार 0, चलो 4 बार, चलो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो 256 0 0 0, 4 बार 0, माइनस 16 0 0 240। अब देखिए हमारा आंसर क्या आया, 24 10⁻³ ये हमारा आंसर रहेगा। इस चीज़ को याद रखना है हमेशा, है ना। 240 में आया है, इसलिए इसको ये क्योंकि है ना 10⁻²4 2 0 लिए हमने, और बाकी का मेरे ख्याल से 1 0 हमने कहीं गलत कर दी। मेरे ख्याल से आंसर तो मैच कर रहा है, इसमें कुछ गलत है। 24 × 10⁻⁴ आना चाहिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलत बताया इसमें, है ना। हमारा कैलकुलेशन तो सही है, 4 0 लगाई थी हमने। चलिए इसमें थोड़ा सा एरर रहेगा क्वेश्चन में, तो ये हमारा आंसर लगभग सही है। 24 10⁻⁴ लिख देंगे यहाँ, mm⁴। उसी तरीके से अब आप लोग जो है इसको निकाल के देखिएगा वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में ना, यहाँ पे हम देखेंगे। देखो ये देखो, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला एक्सिस आ गया है z, तो अब हम इसका क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे 40 था, तो कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका तो सेम ही रहेगा, नहीं इसका भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने क्या करा था, 80 का क्यूब करा था, है ना। अब यहाँ पे हम 80 रखेंगे और 60 का क्यूब करेंगे, 60 का क्यूब करा, ये आंसर आ गया हमारा। डिवाइड करा 12 से, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसकी जगह अब हम ये रख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या था हमारा, ये वाला। अब ये वाला एक्सिस ले रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, इसका क्यूब करेंगे। तो ये 40 तो हमारा वैसा का वैसे, सॉरी 40 हमारा वैसे ही रहेगा, ये वाला एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं, 30 हमारा वैसे ही रहेगा, 40 का क्यूब हो जाएगा। इसका हो जाएगा 40 का क्यूब, ये देखिए, नहीं सॉरी
एक मिनट गलत बोल गया, सॉरी। 40 हमारा वैसा वैसा ही रखा रहेगा, इंटरनल्स का 40 है ना, सर 30 40 का हमारा क्यूब होगा वैसे ही ना? रहेगा, 30 का क्यूब होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक्सिस के, ये वाला एक्सिस ले रहे हैं हम, तो ये परपेंडिकुलर है इसके 30, तो 30 का क्यूब होगा, 30 का क्यूब, वो ये आंसर आया। ठीक है, ये डिवाइड करा हमने 12 से 19, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हाँ, सेलेक्ट और पेस्ट, ये हमारा आंसर आया है ना। तो अब हम ज़रा इसको देख लेते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है। देखो 1440 2 3 4 हो गए ना, -900, ये हमारा आंसर है। कुछ गलत हो गया मेरे ख्याल से, एक बार फिर से करना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा जीरो हाँ, हो गया। कुछ मिस्टेक हो गई, चलिए फिर से कर देते हैं एक बार और। चलिए यहाँ पे 80 रखा, इंटू 60 का क्यूब करा, हो जाती है मिस्टेक कई बार। ये देखो 1400, ये तो सही आ रहा है यार, 4 बार 0, चलो ये सही है। फिर हमने 40 रखा, इंटू 30 का क्यूब करा, ये आया हमारा डिवाइड बाय 12, 90, ये भी सही है, चलो बढ़िया है। तो फिर हम बुलेट क्या करा, माइनस, ये आया हमारा आंसर। ये सही है ना मेरे ख्याल से, जीरो ज़्यादा तो नहीं लगा दी। 4 1 2 3 4 माइनस 9 1 2 3 4, है ये क्या हो रहा है यार। आप लोग का आंसर क्या आया था? सर मेरा आया था 5। 1350। सर मेरा है 1719 अच्छा, इंटू मेरे टेन टू आंसर दी से पावर मैच 4। करा किसी का अभी तक? ये हमारा आंसर आ गया 13500000, ये आंसर रहेगा। हमने गलत कर दिया था, देखो यहाँ पे आंसर हम करेक्ट लाते हैं अभी, ये देखिए, है ना, ये आंसर आ गया हमारा। तो हमने मिस्टेक क्या कर दी थी, ज़ीरो लगाने में गलती कर दी थी। तो देखो ये चीज़ें गलती हो जाती है ना। पहले हमारा यहाँ क्या आ रहा था, 1, फिर से करके दिखाता हूँ आपको, 14, सॉरी 14, 4 बार 0, 1 2 3 4, है ना, -9 1 2 3 4, ये माइनस करने में गलती हो गई थी थोड़ी, है ना। तो ये आंसर आया 1390, 10 टू द पावर आपकी 3, 10 टू द पावर 3, यहाँ 3 जीरो को 10 टू द पावर 3 करके लिखा है, एग्जैक्ट आंसर आया। ठीक है, एम की पावर 4 आएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया। आज के लेक्चर के लिए सभी को धन्यवाद। इसके बाद हम नेक्स्ट सर्कुलर सेक्शन का इक्वेशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।